हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तान्या एजुकेशन पॉइंट। सो आज की वीडियो में हम आपको जियोग्राफी का चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बताते हैं आईएएस की तैयारी में हमें सबसे पहले बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पूरा एसएसटी एनसीईआरटी पूरा क्लियर करना। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप लोग सोचते हैं क्या पढ़ें, कैसे, क्या होगा क्या। तो आज से आपका टेंशन ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। तो सबसे पहले हम आपको जियोग्राफ़ी के बारे में बताएंगे। तो जियोग्राफ़ी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ क्या होते हैं? तो ऑल हेवनली बॉडीज़ आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो सारी हेवनली बॉडीज़ हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ भी कहलाते हैं। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई लाइक मून, सन, स्टार्स, क्लाउड, ये सब हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं एंड हेवनली बॉडीज़ हैं। तो फिर इसमें सेकेंड टॉपिक है गैलेक्सी। अ ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड अ गैलेक्सी। वी लिव इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में, बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछता है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आकाशगंगा और इसे हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला। नियरेस्ट गैलेक्सी हमारा है एंड्रोमेडा, इसको बोलते हैं हिंदी में देवयानी। मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ द हेलीज कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। हेलीज कॉमेट जो है वो हमेशा 76 ईयर बाद दिखाई देता है। इट अपीयर्ड लास्ट इन 1986। ये लास्ट 1986 में अपीयर हुआ था। व्हाट इज़ यूनिवर्स? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन इन द जियोग्राफी। सो व्हाट इज़ यूनिवर्स? तो यूनिवर्स क्या है? ऑल सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम यूनिवर्स। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स वॉज डिस्कवर्ड बाय थ्योरी बिग बैंग थ्योरी। ये पूछता है हमेशा, लगभग बहुत एग्जाम में पूछा है। बिग बैंग थ्योरी इसका आंसर है। तो फिर इसका डिस्कवर किसने किया? जॉर्ज लिमेटर। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ एक्सपोजन ऑफ द यूनिवर्स। और इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्सपोजन, मतलब ये जो हुआ है मेथड, इस प्रोसेस को कहते हैं द थ्योरी ऑफ एक्सपोजन ऑफ द यूनिवर्स। इट हैपन्स अराउंड 13.7 अरब ईयर्स अगो। तो ये 13.7 ईयर्स अगो में मतलब हो गया इसको हुए। और फिर उसके बाद से हमारा एक टॉपिक है नेबुला। किसको कहते हैं? क्लाउड ऑफ गैसेस कॉल्ड नेबुला। क्लाउड ऑफ गैसेस called nebula. The sun. Sun. What is sun? Solar system, family of the sun. The sun, together with the 8 planets and all other celestial bodies, is called solar system. Sun. Sun revolves its galaxy with the speed of 250 किलोमीटर पर सेकेंड। सन रिवॉल्व करता है गैलेक्सी का 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आप नोट डाउन करते रहें। वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन 25 करोड़ ईयर्स। एक रिवोल्यूशन जो होता है सन का वो 25 करोड़ ईयर्स होते हैं। 250 मिलियन ईयर अगो इज इक्वल टू कॉस्मस ईयर। व्हाट इज कॉस्मस ईयर? कॉस्मस ईयर 250 मिलियन ईयर इज कॉल्ड कॉस्मस ईयर। द गैसेस आर फाउंड इन द सन। कौन कौन सी गैसेस हमारे सन में पाए जाते हैं? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%। द टेम्परेचर ऑफ द सन के जो कोर होते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है? बस कोर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कोर का टेम्परेचर होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस। इतना हमारे सन का, बस ये कोर की बात की जा रही है, सन की नहीं, बस सन के कोर की बात की जा रही है। और टेम्परेचर ऑफ कोरोना 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, आउटर पार्ट। अभी ये आउटर पार्ट की बात की जा रही है, सन के आउटर पार्ट की। और द सन हैज़ फॉर्म्ड बिफोर 5 मिलियन ईयर अगो। सन कब पाया गया था? 5 मिलियन ईयर अगो। द टाइम ऑफ सनलाइट रिच टू द अर्थ। सनलाइट रिच करता है अर्थ पे, उसके लिए कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड टोटल लगता है, तब वो अर्थ पे आता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ 14.96 करोड़ किलोमीटर।
सन से अर्थ की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है एंड इट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल क्या होता है? 1 लाइट ईयर, व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर? ये भी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादातर आते हैं एग्जाम्स में। 1 लाइट ईयर इज इक्वल क्या होता है? व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर? द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। जो डिस्टेंस होते हैं लाइट के, वो एक साल में जो लाइट होता है उसका ट्रेवलिंग बता रहा है इन 1 ईयर, एक साल में। कलर ऑफ स्टार्स, तो कलर ऑफ स्टार्स कितने कलर्स के होते हैं? डिपेंड्स ऑन सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर पे ये डिपेंड रहता है। हमारे स्टार के 3 कलर्स होते हैं। अभी तक आपको इतना नहीं पता होगा, हमारे स्टार्स के 3 कलर होते हैं, रेड, वाइट एंड ब्लू। तो रेड जब होता है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। रेड स्टार जो होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। वाइट मीडियम टेम्परेचर होते हैं। ब्लू हाई टेम्परेचर। ब्लू सबसे हाई होता है। जैसे आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल है, जैसे हम गैस जलाते हैं तो आप सबके घर में होगा भाई, गैस जब जलाया जाता है तो उसमें ब्लू निकलता है, उसको आप टच नहीं कर सकते। और वाइट निकलता है, वाइट मीडियम होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं। और रेड को हम टच कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कैंडल फ्लेम। जब देखिए कैंडल फ्लेम में रेड थोड़ा होता है तो उसको हम टच कर सकते हैं। कई लोग तो टच भी करते होंगे। चलिए अब इसके आगे का मून का डायमीटर 3480 किलोमीटर, मास 1/8 ऑफ द अर्थ मास, 1/8 अर्थ का 1/8 ऑफ अर्थ मास। अकॉर्डिंग टू रिवोल्यूशन इज इक्वल 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू अर्थ 27 डेज 8 आवर्स। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून 3,84,365 किलोमीटर। आगे की और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें एंड शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल।